So this is question number 32. Two particles A and B, each carrying a charge capital Q, are held fixed with a separation D between them. A particle C having mass M and charge Q is kept at the middle point of the line AB. Part A is asking if it is displaced through a distance x perpendicular to AB, what would be the electric force experienced by it? Second part is assuming x is very less as compared to D, so that this force is proportional to x. C. Under what conditions will the particle C will execute simple harmonic motion if it is released after such a small displacement? Find the time period of the oscillation if these conditions are satisfied. तो डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव टू चार्ज पार्टिकल्स कैपिटल Q held at a separation D. इनके बिल्कुल मिड में एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल है. स्मॉल चार्ज पार्टिकल तो नहीं कहेंगे, स्मॉल चार्ज पार्टिकल कहना गलत होगा. एक चार्ज पार्टिकल है स्मॉल क्यू. ठीक है, इस स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल को हम इस डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डायरेक्शन में, और ये क्यू चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है. सो दिस इज द इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज द फाइनल कंडीशन. अब होगा क्या, ये चार्ज पार्टिकल जो है इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये चार्ज पार्टिकल इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. ठीक है, लेट्स टेक दिस वर्टिकल एक्सिस. तो ये दोनों ही इस पर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं F और F. अगर मान लीजिए वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा. तो अगर ये दोनों एंगल थीटा है तो जो चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू होगा इस पर जो फोर्स लगेगा इट विल बी 2F cos थीटा, है ना, 2F cos थीटा. अगर मान लीजिए ये थीटा आप यहां से ना लेते हुए यहां से लो तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा. यहां पर अब cos थीटा की जगह sin थीटा आ जाएगा. ठीक है, बिकॉज दिस एंगल वुड बी 90 माइनस थीटा. ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन. ये डिस्टेंस हमने x इसको मूव करवाया है ऊपर की तरफ. ठीक है, सबसे पहले इसने क्या पूछा है कि इफ it is displaced through a distance x perpendicular, what would be the electric force experienced by it? So this electric force will be equal to 2 times of F sin theta, और ये वाली डिस्टेंस हमें कंसीडर करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फोर्स. ये वाली डिस्टेंस है हमारी d/2. तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी d/2 cos theta. So this Fe will be equal to 2 times of Fk small q capital Q डिवाइड बाय बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर. सो d/2 cos थीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द sin थीटा, है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ k q डिवाइड बाय d स्क्वायर, और यहां आ जाएगा हमारा sin थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा. I would find the value of the sin theta and the cos theta. अपने क्या करते हैं, cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे sin थीटा की बात करूं तो sin थीटा किसके इक्वल होगा, sin थीटा विल बी इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस cos थीटा के टर्म्स में आएगा, सॉरी ये वाला डिस्टेंस sin थीटा के टर्म्स में आएगा, और ये वाला डिस्टेंस हमें उसके लिए यूज में लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द sin थीटा. तो sin थीटा वुड बी इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ x डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू.
हाइपोटेनियस का जो वैल्यू होगा इट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। अगर मैं बात करता हूं cos थीटा की वैल्यू की, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू d by 2 डिवाइड बाय रूट ऑफ हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। अगर मैं cos स्क्वायर थीटा ले लेता हूं, तो cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू, ये बार बार मैं y लिख देता हूं इसको, दिस डी स्क्वायर बाय 4, it will be d square divided by 4 divided by x square plus d square divided by 4। ये वैल्यूज हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है। 8k क्यू क्यू डिवाइड बाय डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा x डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। सिंपल है, कोई समस्या को परेशानी? नो समस्या, नो परेशानी। दिस विल बी द फोर्स। तो अगर मैं इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखूं, इट विल बी, ये हो जाएगा 2 वाला हो जाएगा ना, 4 ये कटेगा, हाँ, तो इसको एक बार ऐसे ही पढ़ा करने दो। इसको लिखो 8k क्यू क्यू डिवाइड बाय डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 टू द होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, सो दिस विल बी द फोर्स। ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी पूछ रहा है एज्यूमिंग x इज मच मच लेस एज कंपेयर टू द d और फोर्स x के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो पार्ट बी देखते हैं अपने। इफ x इज मच 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 लेस एज कंपेयर टू द d, तो ये वाली जो टर्म है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, so this force Fe will be equal to 8k q q divided by d square multiply by x। ये वाली x की टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इट विल बी d स्क्वायर डिवाइड बाय 4 की पावर 3/2 multiply by d square divided by 4। So when you solve this, what will you get? Fe will be 8k q। अब आप खुद सॉल्व कर सकते हो इसको। This d square and this d square would be get cancelled out। नीचे आपका d क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और 4 की पावर 3/2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 8 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा x, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा अपना 8। So this Fe will be equal to 16k q डिवाइड बाय d क्यूब मल्टीप्लाई बाय x। तो यहां से हम देख सकते हैं दिस इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू x, और ये x अभी भी बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द d। x इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द d। पार्ट सी देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन द पार्टिकल c विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन आफ्टर सच ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए हमने इसको जिस डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया है वहां से रिलीज करने के बाद वापस वो मीन पोजीशन पर आना चाहिए। तो ये वापस मीन पोजीशन पर कब आएगा? ये वापस मीन पोजीशन पर तब आएगा जब ये चार्ज Q नेगेटिव होगा। दिस Q चार्ज विल बी नेगेटिव, इन दैट केस ओनली वो क्या होगा? मीन पोजीशन पर आएगा। तो मीन पोजीशन पर आने के लिए उसका नेगेटिव होना जरूरी है। तो पार्ट सी देखते हैं अभी अपने।
पार्ट सी में उसका नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। नेगेटिव होने के लिए यहां से फोर्सेस के डायरेक्शन को बदलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो अगर ये क्यू चार्ज नेगेटिव होगा, व्हाट विल हैपन, तो आपके इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में, ऐसे यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, और नेट फोर्स विल बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो जो नेट फोर्स होगा वो मीन पोजीशन की तरफ होगा। समझ में आई बात? दिस इज एक्स एंड दिस इज द नेट फोर्स। व्हेन नेट फोर्स इज टुवर्ड द मीन पोजीशन, तो ये यहां पर पहुंचेगा। जैसे हम इसको यहां से रिलीज करते हैं, इट्स वेलोसिटी इज 0, और ड्यू टू दिस फोर्स इस पर एक एक्सीलरेशन काम करेगा, और जब ये यहां तक पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, ये इस तरफ जाएगा, इट्स वेलोसिटी विल बी डिक्रीजेस, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा। तो सी के लिए हमको लिखना पड़ेगा Q शुड बी नेगेटिव फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। Q का नेगेटिव होना जरूरी है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड बड़ा सिंपल सा है, देखिए, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, यानी 16 k q divided by d cube multiplied by x. So this force I can say is equal to mass into acceleration, and this acceleration will be equal to what? 16 k q divided by md cube multiplied by x, and we know that acceleration कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर x। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू अपने को मिल जाएगी रूट ओवर ऑफ 16k q डिवाइड बाय md क्यूब। तो यहां से हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ md क्यूब डिवाइड बाय 16 टाइम्स ऑफ k क्यूब। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, टाइम पीरियड निकाल सकते हो 16 k क्यूब md क्यूब वाले फॉर्मूला से। सो दिस विल बी योर राइट आंसर।